नमस्कार। सो आज आमी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्सर कस्टर ऊपर कन्सेप्ट एटा डिस्कशन करिब गई आछो। दिस इज स्मॉल टपिक क्लियर बट वेरी इम्पर्टेंट क्लियर। लास्ट क्लास टूत आमी व्हाई एसी एमसी एंड एभिसी कर्व इज ए यू शेप कर्व সেই বস্তুটো ডিসকাশন কৰিছিলো। তাৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্ট এটা আজি আমি ডিসকাশন কৰিব গৈ আছো। ওকে, তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट आउटपुट एनालिसिस। ओके, ये जो मैंने हेडलाइन किया ना कॉस्ट आउटपुट, मतलब इसके साथ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट दोनों का रिलेशन है। जस्ट मैंने अगले जो पहला वाला वीडियो है ना उसमें मैंने डिस्कशन किया था कॉस्ट के साथ रिटर्न का जो रिलेशन। क्लियर? इंक्रीजिंग कॉस्ट डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्लियर? तो अभी सवाल ये है, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन का जो टॉपिक है ना, जैसे हम लोग को पता है लार्जर, ओके, लार्जर आउटपुट, क्लियर, लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड, लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड विथ, लार्जर आउटपुट एसोसिएटेड विथ लोअर व्हाट, लोअर पर यूनिट कॉस्ट। क्लियर? मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस होगा। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट डिक्रीज होगा। क्लियर? लेकिन ये सवाल ये है, बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, बिकॉज एसी एमसी एबीसी ऑल आर यू शेप कर्व। क्लियर? अभी सवाल ये है, जो तुम्हारा कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने के समय, मतलब इंक्रीजिंग प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग रिटर्न के समय कॉस्ट अगर डिमिनिश्ड हुआ था तो वो कॉस्ट ज़्यादा डिमिनिश होगा या कम डिमिनिश होगा, ये सवाल है आज का टॉपिक। क्लियर? मतलब कॉस्ट तो डिमिनिश होता है तो जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कॉस्ट जब डिमिनिश होगा प्रोडक्शन या रिटर्न इंक्रीजिंग होगा, लेकिन वो जो कॉस्ट डिमिनिश होते गया ना, वो कॉस्ट कितना ज़्यादा डिमिनिश होगा या कितना कम डिमिनिश होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। क्लियर? कॉस्ट तो घटेगा बिकॉज रिटर्न इंक्रीजिंग हो रहा है। क्लियर? लेकिन हाउ मच कॉस्ट डिक्लाइंस, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो इस सवाल का आंसर ये होगा, अगर मान लो हम लोग को पता है, अगर मान लो एक प्रोडक्शन में हम लोग दो फैक्टर को यूज़ करता है। क्लियर? दो फैक्टर, एक फैक्टर हो गया वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, एक हो गया क्या, फिक्स्ड फैक्टर। क्लियर? ठीक है, हो गया। अभी मान लो कोई एक प्रोडक्शन प्रोसेस में तुमने दोनों फैक्टर को यूज़ किया। क्लियर? लेकिन जो दोनों फैक्टर का कॉस्ट होता है ना, वो मान लो इसका कॉस्ट हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका कॉस्ट हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, और दोनों कॉस्ट को अगर जोड़ दो एक साथ तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। इसका कहने का मतलब ये है मेरा, जो टोटल कॉस्ट होता है ना, टोटल कॉस्ट नथिंग बट द सम टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। मान लो एग्जाम्पल पकड़ लो, मान लो ये अगर 500, ये हो गया 400, ये हो गया 100। इसका मतलब ये हुआ टोटल कॉस्ट में ज़्यादातर पोर्शन कॉस्ट का डिपेंड किया वेरिएबल फैक्टर के ऊपर, लेकिन ए स्मॉल पोर्शन टोटल कॉस्ट में आया फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट में लार्जर पोर्शन वेरिएबल फैक्टर का कॉस्ट, स्मॉल पोर्शन फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट। क्लियर? अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब ये हुआ वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा यूज़ हुआ इसलिए वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, फिक्स्ड फैक्टर कम यूज़ हुआ तो फिक्स्ड कॉस्ट कम। क्लियर? इन दैट सिचुएशन मान लो एबीसी
N, MC both, clear, both remains what, both remains constant। अगर constant होगा मतलब ये सिचुएशन में टोटल कॉस्ट में बिग पोर्शन टीवीसी, स्मॉल पोर्शन टीएफसी होगा, क्लियर। अगर ये सिचुएशन आया उस टाइम पे मान लो एवीसी और एमसी बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियर। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट के अगेंस्ट में उतना ज़्यादा नहीं घटेगा, घटेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं घटेगा, क्लियर, क्लियर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मतलब टोटल कॉस्ट में अगर स्मॉल पोर्शन रिलेटेड टू द फिक्स्ड फैक्टर, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन एवीसी एंड एमसी बोथ रिमेन्स कांस्टेंट अगर होगा तब फर्म का कॉस्ट डिक्रीज होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं डिक्रीज होगा, क्लियर। मतलब कॉस्ट घटेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं घटेगा, मतलब लोअर रेट में घटेगा, फास्ट रेट में नहीं घटेगा, क्लियर। बट अगर मान लो टोटल कॉस्ट में इसका 200 इसका 300, इसका मतलब ये हुआ टोटल कॉस्ट में बिग पोर्शन किसका है, फिक्स्ड फैक्टर का कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट में लार्ज पोर्शन गोज टू फिक्स्ड फैक्टर कॉस्ट, मतलब टीएफसी ज़्यादा है, क्लियर, टीवीसी कम है, मतलब फिक्स्ड फैक्टर का अगेंस्ट में खर्चा ज़्यादा है, वेरिएबल फैक्टर के अगेंस्ट में खर्चा कम है, क्लियर। ये सिचुएशन में अगर एवीसी एंड एमसी बोथ अगर डिक्लाइंस होगा, क्लियर, तब फाइनली कॉस्ट ज़्यादा करके फॉल्स होगा, मतलब इन दैट सिचुएशन कॉस्ट डिक्रीजेस फास्टली, मतलब फास्ट रेट में कॉस्ट डिक्रीज होगा, क्लियर। तो दो चीज़ मैंने बोला, कॉस्ट लोअरिंग रेट में डिक्रीज होगा ओनली ऑन द ग्राउंड व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज स्मॉल, इन दैट सिचुएशन एवीसी एंड एमसी इज रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब एवीसी एमसी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा लेकिन तब फिक्स्ड कॉस्ट भी स्मॉल पोर्शन होगा टोटल कॉस्ट का, मतलब टोटल कॉस्ट में एक स्मॉल पोर्शन ही होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उस सिचुएशन में अगर एवीसी एंड एमसी रिमेन्स कांस्टेंट होगा तब कॉस्ट डिक्रीज होगा लेकिन लोअरिंग रेट में होगा, क्लियर। बट कॉस्ट फास्ट रेट में डिक्रीज तब होगा जब बिग पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट एंजॉय बाय फिक्स्ड कॉस्ट, क्लियर। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट से अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा बिग पोर्शन, इन दैट सिचुएशन अगर एमसी एवीसी डिक्लाइंस होगा तब इंक्रीमेंट ऑफ आउटपुट के अगेंस्ट में पर यूनिट कॉस्ट फास्ट रेट में डिक्रीज होगा। ओके, दो चीज़ बोला, थैंक यू।